हाय माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ हाईली सेंसिटिव लोगों के बारे में। ऐसा कौन है जो थोड़ा बहुत भी सेंसिटिव नहीं है? सब हैं। लेकिन अगर आप हाईली सेंसिटिव हैं, छोटी छोटी बात पर बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं और आपको वो गहरा दुख बहुत लंबे समय तक महसूस होता है, या आपके साथ कोई हाईली सेंसिटिव पर्सन रहता है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि वो आपकी छोटी छोटी बातों से भी हर्ट हो जाता है और उसको ओवरकम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है। मैं आपको क्या सिम्टम्स होते हैं उनके, किस तरह से कॉजेज़ कौन से होते हैं जिसकी वजह से वो इतना हाईली सेंसिटिव होते हैं, और किस तरह से वो अपनी सेंसिटिविटी को कम कर सकते हैं, सब टिप्स दूंगी। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपकी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ को एम्पावर करने के लिए मैंने अपने ऐप पर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन एंड अफर्मेशंस के वीडियोस आपके लिए बनाए हैं। ऐप को अभी डाउनलोड कर लीजिए और मेरी मास्टरपीस बुक डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़िए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं साइंस के बारे में। तो जो भी हाईली सेंसिटिव लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा डीपली सोचते हैं, एक डीप थिंकर होते हैं। अब सोचते तो हम सभी लोग हैं, लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा डीपली सोचते हैं, मतलब पूरा उस चीज़ में, सिचुएशन में इन्वॉल्व होकर बिल्कुल गहराई में पहुंच जाना, मतलब उसके बारे में ओवर थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं। डीपली थिंकिंग का मतलब है उसको ओवर थिंक बहुत ज़्यादा करते हैं। ऐसे ही डिटेल ओरिएंटेड होते हैं, छोटी छोटी माइनर डिटेल्स का पूरा, जिसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पूरा बाल का खाल निकालना, छोटी छोटी माइनर डिटेल्स पर भी पूरा का पूरा ध्यान रखते हैं कि मतलब आपने कब क्या कहा, कहते वक्त पॉजेस कहाँ पर लिए, आपके एक्सप्रेशंस मैच कर रहे थे, आपके जो बात कर रही थी उससे या नहीं, आपने कल क्या कहा था, परसों क्या कहा था, इसके पीछे का क्या मतलब है। छोटी छोटी हर बात को पूरा नोटिस करना, पूरी डिटेल में जाना। आप इनको शॉर्ट में कोई बात नहीं बता सकते, उनको पूरा उसकी क्वेश्चन करके पूरा डिटेल में ही जाना होता है। ऐसे ही किसी भी डिसीजन को लेने में ज़्यादा टाइम लगता है, किसी भी डिसीजन को इतना आसानी से नहीं ले जा सकते, क्योंकि ओवर थिंकिंग की आदत होती है ना, बहुत ज़्यादा डीप थिंकर होते हैं, बहुत डिटेल ओरिएंटेड होते हैं। तो अब जब कोई इंसान इतना डीप थिंकर होगा, इतना डिटेल्स ओरिएंटेड होगा, तो वो डिसीजन को एक कैसे ले पाएगा। तो इनको डिसीजंस लेने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि इनको हर समय एक ये रहता है कि मैंने कंप्लीट डिटेल ली या नहीं ली अभी। तो जब ये पूरा डिटेल एक लेवल तक ले लेते हैं और सेटिस्फाइड फील करते हैं कि हाँ आप ले सकते हैं, तब जाकर ये कोई डिसीजन ले पाते हैं। और अगर इनका कोई भी डिसीजन बैड हो गया तो बस ये फिर इतना बुरी तरीके से उससे हर्ट हो जाते हैं, क्रश जैसे हो गए हों। सो डिसीजन लेने में भी टाइम लगाते हैं, और अगर गलती से कोई भी इनका डिसीजन गलत हो गया तो फिर ये बहुत ज़्यादा उससे आहत हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ऐसे ही बहुत ओवरवेल्म फील करते हैं। कोई भी फीलिंग होगी, खुशी होगी, दुख होगा, किसी भी तरीके का नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी इमोशन होगा, ओवरवेल्म फील करते हैं, मतलब अति में उस चीज़ को जाकर महसूस करते हैं। अब किसी भी चीज़ की अति में अगर आप महसूस करेंगे, चाहे वो दुख है या खुशी है, तो वो दोनों ही आपके लिए गलत है। तो ये सिम्टम्स हैं हाईली सेंसिटिव लोगों के। और है अवॉइड करते हैं स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को। कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन अगर इनको लगती है तो उसको अवॉइड करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये पता है इनको कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, हर्ट हो जाएंगे, और हर्ट होने से डरने की वजह से ये उस सिचुएशन को, जहाँ पर भी कोई स्ट्रेस आ सकता है, किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी प्रॉब्लम इनको हो सकती है, तो कोशिश करते हैं कि वो अवॉइड करें। आसानी से अपसेट हो जाएंगे। अगर सपोज कीजिए किसी ने फ़ोन भी मिलाया और फ़ोन नहीं उठा, तो एकदम से अपने मायने लगाकर एकदम से हर्ट हो जाएंगे। अगर किसी की वॉइस मॉड्यूलेशन हो गया, आवाज़ थोड़ी ऊपर नीचे हो गई, एक्सप्रेशन थोड़े इधर उधर हो गए, तो अपसेट हो जाएंगे। कोई बात नहीं मानेगा तो भी अपसेट हो जाएंगे, मतलब छोटी छोटी बातों पर ईजिली अपसेट हो जाएंगे। बिल्कुल बच्चों जैसा नेचर होता है कि मेरी ही चलनी चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ होना चाहिए। ऐसे ही बहुत ज़्यादा डीपली इमोशंस को फील करते हैं। अगर कोई भी बात जो इतना फील करने की नहीं है, लेकिन उसको भी ज़्यादा फील करते हैं। अगर किसी ने बहुत प्यार से बात कर ली तो भी उससे बहुत ज़्यादा खुशी इनको महसूस होगी। अगर थोड़ा बहुत किसी ने बिजी होने की वजह से भी, रूड भी नहीं हुआ लेकिन बिजी होने की वजह से भी नॉर्मल अटेंशन दी, तो उससे भी बहुत ज़्यादा वो डीपली उस चीज़ को सोचकर इमोशंस में डूब जाएंगे, और उससे छोटी सी बात से भी बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाएंगे। मतलब इनको हर चीज़ को बहुत ज़्यादा डीप लेने की एक हैबिट पड़ गई होती है। ऐसे ही कंपैशनेट होते हैं, जेनरस होते हैं दूसरे के प्रति, मतलब उदारवादी होते हैं, दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा सहयोगी होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं।
लेकिन हर चीज़ ना अति में ही करते हैं, बिल्कुल एक्सट्रीम में ही करते हैं। जेनरस होंगे, कंपैशनेट होंगे, बहुत होंगे, और अगर गुस्सा भी हो जाएंगे तो फिर काफ़ी हद तक हो जाएंगे, फिर एकदम से बाउंड्री भी क्रिएट कर लेंगे। इतना आसान नहीं होता इनके लिए बाउंड्री क्रिएट करना, पर जब कर लेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा कर लेंगे। बट नेचुरली बहुत कंपैशनेट, बहुत ज़्यादा जेनरस लोग भी होते हैं। सेंसिटिव होते हैं क्रिटिसिज्म। अगर कोई भी कमी निकाल दे, किसी भी तरीके से उंगली उठा दे, किसी भी तरीके से कुछ भी ऐसा हो जाए जहाँ पर इनको लग रहा है कि नहीं, सामने वाले ने मेरी वैल्यू नहीं करी, मेरे को इतना वर्दी फील नहीं कराया, तो वहाँ पर वो छोटे से क्रिटिसिज्म के लिए भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। मतलब छोटी छोटी सी बात पे अगर आपने कुछ कह दिया इनको तो बहुत जल्दी हर्ट फील करते हैं। तो अब ये सारे साइंस हैं, अगर आप में इनमें से कोई भी साइन है और वो लंबे समय तक आपके अंदर बने हुए हैं और आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, आप जल्दी जल्दी लोगों से हर्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपको रोना आ जाता है, परेशान हो जाते हैं, दुखी रहते हैं, जल्दी जल्दी आपकी झगड़ा हो जाता है किसी भी पर्सन से, बुरा मान जाता है, आपके रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आप एक हाईली सेंसिटिव पर्सन है और आपको अब अपने आप को समझने की ज़रूरत है। अगर आप किसी ऐसे हाईली सेंसिटिव पर्सन के साथ रह रहे हैं तो भी आपको समझने की ज़रूरत है कि आप किन बातों का ध्यान रखें ताकि वो पर्सन जल्दी से हर्ट ना हो। अब समझते हैं एक पर्सन इतना ज़्यादा हाईली सेंसिटिव क्यों होता है। चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, एक पर्सन के चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। आपने मेरी बहुत सारी और भी वीडियोस में देखा होगा, मैं हमेशा चाइल्डहुड कंडीशनिंग के बारे में बात करती हूँ। आपके अर्ली इयर्स कैसे रहे हैं, आपको किस तरीके का एनवायरनमेंट मिला है, आपको अपब्रिंगिंग कैसी मिली, आपके पेरेंट्स का नेचर कैसा था, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। क्योंकि अगर आपकी कंडीशनिंग में ही इस तरह से आपने बचपन में ही बहुत अकेलापन महसूस किया है, आपके पेरेंट्स जो थे वो थोड़े से टफ पेरेंट्स थे, आपको बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ में रखा गया है, आपको बहुत ज़्यादा इवन ओवर पैम्पर्ड वे में रखा गया, बहुत ज़्यादा लिबरल उसमें आपको एनवायरनमेंट में रखा गया है, तो वो सब चीज़ें एक्सट्रीम में जो होती हैं, मतलब एक्सट्रीम में बंधन या एक्सट्रीम में आपको मुक्ति जो है ना में रखा जाता है, तो वो दोनों ही आपकी कंडीशनिंग ऐसी हो जाती है जिसमें आपको इस तरीके की हाई सेंसिटिविटी आपके अंदर आ जाती है। साथ ही साथ अगर कोई चाइल्डहुड में ट्रॉमा भी ऐड है आपके, तो वो और ज़्यादा आपको सेंसिटिव बना देता है। जैसे कई बार वर्किंग बहुत ज़्यादा पेरेंट्स होते हैं, बच्चा बहुत लोनली फील करता है, कई बार आप उसको कहीं और छोड़ देते हैं, उसकी नानी हाउस में या मेड्स पर कहीं, तो वो इमोशंस को सप्रेस कर भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। तो वहाँ से भी उसके अंदर इमोशंस के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और वो छोटी छोटी चीज़ों पर हर्ट होना, रोना और छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा खुश होना, इस तरीके की उसकी कंडीशनिंग हो जाती है। और इसके कॉज क्या होते हैं? टेंशन, कांस्टेंट आपको किसी ना किसी चीज़ की टेंशन रहती है, आप बहुत ज़्यादा वर्कलोड महसूस करते हैं या किसी भी तरीके से फिजिकल, मेंटल और इमोशनल लेवल पर आपको कुछ भी डिस्कम्फर्ट रहता है। मीन्स एक लगातार एक टेंशन का और एक एटमॉस्फेयर आपके अंदर बना रहता है, तो वो सारी चीज़ें भी आपको क्या है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बना देती हैं, क्योंकि आपको उस टेंशन भरे एनवायरनमेंट में, चाहे वो एनवायरनमेंट से टेंशन आ रही हो या आपके अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से या आपके अपने खुद के इंटरनल डायलॉग से आपको टेंशन वाली फीलिंग आ रही हो, तो उससे भी आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मतलब और ज़्यादा हो जाते हैं। सेंसिटिविटी तो मैंने बताया ना सभी के अंदर होती है, लेकिन अगर कांस्टेंट कोई भी एक सिचुएशन बनी रहती है तो वो हर चीज़ जो आपके अंदर ऑलरेडी होती है उसको बढ़ा देती है। ऐसे ही वायलेंस, अगर आपके साथ कोई वायलेंस होता है, चाहे वो फिजिकल लेवल पर हो, मेंटल लेवल पर हो, किसी भी तरीके से वर्बल हो आपका, मतलब किसी भी तरीके से कोई भी वायलेंस अगर आपके साथ लगातार हो रहा है तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बना देता है। क्योंकि जो भी इंसान वायलेंट होता है, आपके साथ वायलेंस करता है, और अगर आप उसको कॉन्फ्रंट नहीं कर पाते हैं तो अंदर अंदर बहुत ज़्यादा इमोशनल हर्ट, सप्रेशन होने की वजह से वो सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, अपनी रेंज से आउट हो जाती है। ऐसे ही जेनेटिक रूट्स, भाई अगर जेनेटिकली सपोज कीजिए आपके मदर और फादर भी ऐसे बहुत ज़्यादा हाईली सेंसिटिव हैं तो फिर जीन्स भी ट्रांसफ़र होते हैं, और बच्चे भी कई बार, जैसे मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं तो उनकी हिस्ट्री लेती हूँ तो पता चला कि उनकी मदर भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाईली सेंसिटिव हैं, तो वो उनकी हिस्ट्री में ही ऐसा है, तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है कि ज़रूरी नहीं कि कोई चाइल्डहुड कंडीशनिंग ऐसी हुई हो, आपका कोई ट्रॉमा हुआ या वायलेंस हुई हो, अगर आपके जीन्स में भी ऐसा है तो भी कन्वर्ट हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि जब मदर एक्सपेक्ट कर रही होती है अपना बेबी, तो उस टाइम उसकी लाइफ में किसी तरीके का ऐसा कोई ट्रॉमा चल रहा होता है, उसका एनवायरनमेंट फेवरेबल नहीं होता, तो वो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हुई भी होती है, तो वहाँ से भी बच्चे में आ जाते हैं। क्योंकि आप जानते ही हैं कि गर्भ संस्कार में कि बच्चे जब माँ के गर्भ में होता है तो माँ कैसे इमोशंस फील करती है, वो सारे इमोशंस बच्चा भी फील करता है, उसमें भी वो सेंसिटिविटी ट्रांसफ़र होती है, तो ये कॉज भी हो सकता है। ऐसे ही
कुछ भी लाइफ के बैड इवेंट्स आपके रहे हों, चाइल्डहुड आपका परफेक्ट रहा हो, किसी तरीके से ऐसे कोई वायलेंस ना हो, लेकिन आपकी लाइफ में कुछ और ऐसे इवेंट्स, कोई फेलियर किसी तरीके का, किसी ने कोई धोखा दे दिया, कुछ भी इस तरीके का और रहा हो, कुछ लाइफ के ऐसे इवेंट्स रहे हों जिससे आप टूट गए हों। क्योंकि लाइफ के कुछ ऐसे बैड इवेंट्स होते हैं जिसमें कुछ लोग तो थोड़े टाइम रुककर फिर से बाउंस बैक कर जाते हैं, अपने आप को निखार लेते हैं, लेकिन कुछ लोग बिखर जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, तो उनके अंदर सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो ये भी एक कॉज हो सकता है। अगर इनमें से कोई भी साइन आपके अंदर है या कोई भी आपको लगता है कि इस कॉज की वजह से मैं ऐसा हुआ हूँ, तो यहाँ तक आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपने अपने आप को समझ लिया। अब करना क्या है, किन बातों का ध्यान रखना है जिससे आप अपना मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से कर सकें, तो समझते हैं। ये है अपने आप को समय दीजिए। सबसे पहला जो टिप है, अपने आप को समय दीजिए। अपने आप को समय देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप अपने आप के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं तो आप अपने आप को अंडरस्टैंड करने लगते हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या चीज़ आपको बुरी लगती है, कौन सी सिचुएशन है जो आपको ट्रिगर कर देती है, कौन से पर्सन है जो आपको ट्रिगर कर देते हैं, और आपको अपने इमोशंस पर वर्क करने की ज़रूरत है। क्या वास्तव में किसी दूसरे की गलती थी या आप ही कुछ ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर गए। मीन्स आप अपने आप को जब टाइम देते हैं, क्वालिटी टाइम, तो आप अपने आप को अंडरस्टैंड भी करते हैं। अपने आप को आप इम्प्रूव करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं किसी भी तरीके से। जब आप अपने आप को टाइम देते हैं तो आप अपने लिए छोटे छोटे गोल भी सेट कर सकते हैं, बुक रीडिंग भी कर सकते हैं कि किस तरह से इमोशनली एम्पावर हो, दूसरे की साथ कोई सिचुएशन हुई है उसको भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बेसिकली आपको हर समय दूसरे लोगों से कम्युनिकेट करने की या कहीं बिजी रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने लिए क्वालिटी टाइम निकालिए, चाहे 30 मिनट्स निकालिए या 1 आवर निकालिए, लेकिन ज़रूर निकालिए। उससे आपकी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। क्योंकि आपकी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग जब तक डेवलप नहीं होगी, जब तक आप अपने आप को उस तरह से एम्पावर नहीं कर सकते। अब देखिए, कोई भी इंसान अगर हाईली सेंसिटिव है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंट्रोवर्ट है, अपनी फीलिंग्स नहीं कहना जानता। एक हाईली सेंसिटिव पर्सन इंट्रोवर्ट भी हो सकता है, एक्सट्रोवर्ट भी हो सकता है। अगर वो एक्सट्रोवर्ट है तो वो बाहर लोगों से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देगा, उसका झगड़ा भी ज़्यादा हो जाएगा और वो छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट भी कर देगा। अगर कोई इंट्रोवर्ट पर्सन है तो वो सारा हर्ट अपने अंदर रख लेगा, मीन्स इमोशनल सप्रेशन में चला जाएगा। और वो जब अंदर सप्रेशन में चला जाएगा तो वो प्रॉब्लम और ज़्यादा उसकी बढ़ जाएगी। लेकिन आप एक्सट्रोवर्ट हैं या इंट्रोवर्ट हैं, मीन्स अगर आप बाहर कुछ कहकर एक्सप्रेस करके झगड़ा कर लेते हैं अपनी उस सेंसिटिविटी में, या फिर आप अपने मन में रख लेते हैं, दोनों ही केस में आपकी इकोलॉजी डिस्टर्ब हो रही है, आप डिस्टर्ब हो रहे हैं। जब आप अपने आप को टाइम देना स्टार्ट कर देंगे तो आप चाहे वो बाहर एक्सप्रेस करते हैं या अंदर रख लेते हैं, किसी भी सिचुएशन में जो भी उसका आउटकम आ रहा है उसको सुधारने के लिए आप अपने साथ समय बिताकर उस सिचुएशन को, पर्सन को अंडरस्टैंड कर अपने अंदर की वीकनेसेस को अंडरस्टैंड कर अपने आप को टाइम देकर उसे इम्प्रूव कर पाएंगे। तो अपने आप को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे ही रियलिस्टिक एक्सप्लेनेशन, हर चीज़ की रियलिस्टिक एक्सप्लेनेशन अपने आप को दीजिए। क्या होता है कि आपके अंदर इतनी सेंसिटिविटी है, आप एकदम आउट ऑफ इम्पल्स या तो बाहर एकदम किसी को बोल जाएंगे या ये सोच लेंगे कि अब मैं किसी से कुछ कहना ही नहीं है, अंदर अंदर रख लेंगे आप। दोनों ही गलत हैं। वो क्या हुआ है, उस पर्सन के कहने का क्या मतलब था, उसकी एक रियलिस्टिक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन अपने आप को दीजिए। ये नहीं है कि अपनी सेंसिटिविटी के चश्मे से हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन बिल्कुल अपने मीन्स डिस्टॉर्टेड वे में अपने आप को दे दिए और आप जो है ना हर्ट हो रहे हैं और उस हर्ट में दूसरे को भी हर्ट कर रहे हैं या फिर सारा हर्ट अपने अंदर समेटे ले रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। आपकी रियलिस्टिक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। आपको लोगों के प्रति एम्पैथेटिक होना चाहिए। ये समझना होगा कि लोग आपको हर्ट करने के लिए नहीं घूम रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारे लोग आपको हर्ट करना चाहते हैं या वो आपकी सेंसिटिविटी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। जनरली लोग अच्छे ही होते हैं। ये याद रखने वाली बात है कि लोग गलत नहीं होते, बस लोग अलग होते हैं और सबका टॉलरेंस लेवल अलग अलग होता है, सबका एक्सप्रेशन अलग अलग होता है। तो आपको राइट एक्सप्लेनेशन देना अपने आप को सीखना ही होगा, तभी आप अपनी इस प्रॉब्लम को आराम से मैनेज कर एक अच्छी, हेल्दी और इमोशनल स्ट्रेंथ वाली लाइफ को जी पाएंगे। स्पेंड करना है आपको टाइम लो लाइट्स में, क्योंकि जो सेंसिटिव लोग होते हैं ना वो हाई लाइट मतलब चकाचौंध तेज़ आवाज़ों के लिए बहुत ज़्यादा उनकी सेंसिटिविटी ऐसी होती है कि वो लाइक नहीं करते हैं, या बहुत ज़्यादा धीमी जो डल चीज़ मोनोटोनस होती है उसको भी बहुत ज़्यादा उनमें तकलीफ होती है।
लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा चकाचौंध या बहुत ज़्यादा डिम लाइट जो है ना, क्या कहते हैं, दोनों ही रखते हैं, तो वो दोनों ही आपके मूड पर अलग अलग एक्सट्रीम में एफर्ट डालती हैं। तो अगर आप थोड़ा सा लो लाइट, अब लो लाइट का मतलब अंधेरा नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा रोशनी ना हो, लो लाइट जो होती है उसमें आपको एक कोजी कोजी फीलिंग आती है। आप कभी रेस्टोरेंट में गए हैं तो वहाँ पर डिम लाइट्स होती हैं, वहाँ पर डिम लाइट्स होती हैं, लाइट लाइट सा म्यूजिक होता है, वो आपको एक कोजी कोजी काम से एनवायरनमेंट में रखता है। तो जब भी आप थोड़ा सा लो लाइट में कोजी कोजी से एनवायरनमेंट में टाइम स्पेंड करते हैं तो वो आपके मूड को अल्टरेशन का काम करता है। तो जो भी इंसान बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी उसके अंदर उस टाइम बढ़ रही है, तो हल्का सा एक लो डिम लाइट में अगर आप टाइम स्पेंड करते हैं तो आपके अंदर एक नेचुरल कामनेस का लेवल बहुत अच्छे से आ जाता है। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट्स में होते हैं तो आपका माइंड एक अलग स्टेट में होता है, जब आप थोड़ा सा डिम लाइट्स में, लो लाइट्स में होते हैं तो आपका माइंड एक कोजी कोजी कंफर्ट वाली फीलिंग में होता है। जैसे होता है ना, हम अपने बेडरूम्स की भी लाइट जब डिम कर लेते हैं, एक छोटा नाइट बल्ब जलाते हैं, तो एक माइंड सेट हो जाता है कि हाँ, एक कोजी कोजी कंफर्ट फीलिंग्स आने लग जाती हैं। या रेस्टोरेंट्स का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, तो लो लाइट्स में भी आप टाइम स्पेंड कर कर अपने मूड को ऑल्टर कर सकते हैं, जिससे कि आप थोड़ी देर बाद नॉर्मल होकर वापस से उन सिचुएशंस में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही आप नॉइस रिडक्शन हेडफोन्स यूज़ कर सकते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा हाई सेंसिटिविटी फील कर रहे हैं और आपको दूसरों की आवाज़ भी ना, नॉर्मल आवाज़ भी चिल्लाना सा लग रही है, आपको इन्वायरमेंट की आवाज़ से भी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जब इंसान बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है तो उसको ना एनवायरमेंटल नॉइज़ भी बहुत ज़्यादा परेशान करती है। एनवायरमेंट में, सराउंडिंग में जो भी कुछ साउंड होता है, चाहे वो प्लेजेंट हो या अनप्लेजेंट हो, तो आप ना अपने लिए हेडफोन्स भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हेडफोन्स ज़रूरी नहीं है हमेशा वर्किंग वाले हों, वो फैंसी शो पीस वाले भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपके अंदर नॉइज़ थोड़ा सा कम जाए और आप उस टाइम पर कोई भी अच्छी बुक रीडिंग कर सकते हैं, किसी भी तरीके का, या आपने रियल हेडफोन्स ही लगाए हैं तो कोई अच्छा सा सॉफ्ट म्यूजिक सुन सकते हैं, जिससे कि आपका मूड चेंज हो जाए। और जब आपका मूड चेंज हो जाए, स्टेबल हो जाए, देन अगेन आप उस सिचुएशन को जिससे आप हर्ट हुए हैं उसे रिज्यूम कर सकते हैं। ऐसे ही क्वाइट स्पेस का अपना ही एक बहुत बड़ा रोल होता है हाईली सेंसिटिव लोगों के लिए। अगर आप जितना भी एक पीसफुल क्वाइट स्पेस में टाइम स्पेंड करते हैं, उतना ज़्यादा आपको सेल्फ हीलिंग का टाइम मिल जाता है, क्योंकि शांति भरी जगह में बैठने से मन अपने आप ही शांति हो जाता है। जितना आपका एनवायरनमेंट प्लेन होगा, क्वाइट होगा, उतना ज़्यादा आपके अंदर की सेंसिटिविटी जो है वो बैलेंस हो जाएगी। आप किसी भी एक्सट्रीम में होंगे, बहुत हाई में होंगे या लो में होंगे, तो आप दोनों को बैलेंस करने के लिए एक क्वाइट, एक शांति का माहौल जो है ना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। साथ ही साथ और क्या कर सकते हैं आपको कम से कम चीज़ों को इकट्ठा करना है। जितना हम मिनिमम से मिनिमम चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं अपनी ज़िंदगी में, उतना ज़्यादा हमारा जो इमोशंस का ओवरवेल्म्ड होना या इमोशनल अटैचमेंट होना हर चीज़ से हो जाता है, वो कम होने लगता है। अगर आप बहुत ज़्यादा हाईली सेंसिटिव हैं तो याद रखिए, आपके पास एनवायरनमेंट में बहुत सारे ऐसे जो है ना चीज़ों के भी ट्रिगर नहीं होने चाहिए। आपको एक सामान को इकट्ठा करने की बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए, एक जिद सी होनी चाहिए। जैसे एक होती है ना, डिज़ायर होती है लोगों में। जितना आप अपने आसपास अपनी सराउंडिंग को स्पेशियस रखेंगे, उतना कम आप सफोकेटेड फील करेंगे, उतना ज़्यादा आप अच्छा फील करेंगे। क्योंकि अगर हमारा आसपास का एनवायरनमेंट स्पेस बहुत ज़्यादा भरा हुआ होता है, अननेसेसरी उसकी चीज़ें भी हमारे पास होती हैं, बस लेना, तो ऐसा इंसान ना क्या है, वो चीज़ों से भी अपना इमोशनल अटैचमेंट कर लेता है और वो भी उसके लिए फिर ट्रिगर बन जाते हैं। तो जितना आप किसी भी चीज़ को कम इकट्ठा करने की हैबिट डालते हैं और अपना स्पेशियस एनवायरनमेंट रखते हैं, तो वहाँ पर आपके एटलीस्ट आपका सामान तो आपका ट्रिगर नहीं बनता, और फिर उस खुले खुले स्पेस में आपके अंदर भी आपको खुला खुला महसूस होता है। आप खुद देख लीजिए, किसी एक ऐसे कॉम्पैक्ट सी जगह में आप रहिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा भरा भरा है, वहाँ पर आपको अलग तरीके की फीलिंग रहेंगी। स्पेशियस जगह में रहिए, आपको देखेंगे अलग अलग खुलापन आपके अंदर रहेगा। तो हमारे इन्वायरमेंट का भी हमारी साइकी से बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन है, बहुत इम्पैक्ट पड़ता है इसका। आप इसको कर कर देखिए, अपनी चीज़ों को जो यूज़ नहीं आने वाली चीज़ें, कभी कभी यूज़ आने वाली चीज़ें, उसको अपने आसपास के एनवायरमेंट से हटा दीजिए। मीन्स कलेक्शन ऑफ थिंग्स थोड़ा सा कम कर दीजिए। अपनी ज़िंदगी में कम चीज़ों के साथ आप खुश रहना सीख लीजिए। आप देखेंगे आपके अंदर की सेंसिटिविटी बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे ही किसी भी तरीके का आपके अंदर कोई भी इमोशनल क्लटर अंदर भरा हुआ है, कुछ है भाई, उसको आप ना रिलीज़ करना सीखिए, उसको रिड्यूस कीजिए। क्योंकि जब भी आप उलझे से होते हैं तो आप कभी भी सुलझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। तो सुलझे से रहिए। किसी भी चीज़ को इकट्ठा करना, मेंटल कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, किसी को कुछ भी आपने इकट्ठा बहुत ज़्यादा कर रखा है, तो वो सारी चीज़ें जो आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा भरी हुई हैं, उसको टाइम टू टाइम रिलीज़ करते रहिए। क्योंकि अगर आपने उसे रिलीज़ करना नहीं सीखा
तो क्या है, आप और उलझते चले जाएंगे। कहते हैं ना, गांठें किसी भी चीज़ में पड़ी हो, उलझाओ और सबसे समय पे ना सुलझाओ तो वो और ज़्यादा उलझता रहता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपना मेंटल क्लटर जो भी है आपका, उसे रिड्यूस करते रहना है, टाइमली अपने आप को रिलीज करते रहना है। इसी तरह से आपको इंस्पिरेशनल बुक्स पढ़नी है। इंस्पिरेशनल बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा आप इंस्पिरेशनल बुक्स पढ़ते हैं, जितना ज़्यादा आप इस तरीके की बुक्स पढ़ते हैं कि सेल्फ मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, माइंड मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, मींस इस तरीके की स्टोरीज़ की कोई सी हाईली सेंसिटिव पर्सन ने किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को इमोशनल स्ट्रेंथ के साथ जिया, इस तरीके से जब आप अपने रोल मॉडल्स फाइंड आउट कर लेते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, तो आपके अंदर से सेंसिटिविटी कम होने लगती है और आप रियलिस्टिक अप्रोच में ज़्यादा रहने लग जाते हैं। इमोशनल रेगुलेशन स्किल्स आपको सीखनी बहुत ज़रूरी है कि अगर मैं एंग्री फील कर रही हूँ तो मैं उस एंगर को किस तरह से रिलीज़ करूँ कि मेरे अंदर का सप्रेशन भी एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाए और मेरा एक्सप्रेशन किसी के लिए किसी भी तरीके का डिस्कम्फर्ट या ट्रॉमा ना बन जाए। तो इमोशनल रेगुलेशन स्किल्स जो है ना, वो आपको ज़रूर पता होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप अपने इमोशन को ऑपोजिट इमोशन के साथ रिप्लेस कर सकें। तो इमोशनल रेगुलेशन स्किल्स की जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो हम बताते हैं कि आप अपनी सैडनेस की फीलिंग को कामनेस में किस तरह से चेंज कर सकते हैं और आप अपने एंगर को कामनेस में किस तरह से चेंज कर सकते हैं। इस तरह से ऑपोजिट एक्शन टेक्निक्स होती हैं इसकी। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इमोशनल रेगुलेशन स्किल्स के लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी, क्योंकि इस वीडियो में तो ये बहुत ही ज़्यादा लंबा होने वाला है, क्योंकि इसकी बड़ी डिटेल्स टेक्निक्स होती हैं। इसी के साथ साथ योगा एंड अफर्मेशन, योगा करना, आसन करना, मेडिटेशन करना, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना, अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन देना। हाईली सेंसिटिव लोग क्या है, अपने आप को ना एक अफर्मेशन बार बार दे देते हैं, बहुत सेंसिटिव हो, हाँ मैं बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हूँ। दूसरे लोग भी उनको बहुत ही सेंसिटिव है, छोटी छोटी बातों पर हर्ट हो जाते हैं, बहुत ही सेंसिटिव है। ये तो एक मंत्र ही बन जाता है। और जब ये बार बार मंत्र आपके दिमाग में रिपीट होगा तो एक बात तो बताइए, आपके अंदर सेंसिटिविटी बढ़ती ही जाएगी, फिर आपको और भी छोटी छोटी बातें तंग करने लगेंगी। तो इस मंत्र को छोड़कर नया मंत्र अपनाना है अफर्मेशन के रूप में कि मैं इमोशनली स्ट्रांग हूँ, मैं हर सिचुएशन में काम रहकर उस सिचुएशन को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर उस सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करता हूँ। इस तरह का मंत्र बना लीजिए। आप जब इस मंत्र को बार बार अपने अंदर रिपीट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर की सेंसिटिविटी रिड्यूस होकर और एक इमोशनल स्ट्रेंथ आपके अंदर आने लग जाएगी। और बस इन बातों का ध्यान रखकर आपके अंदर की जो इतना हाईली सेंसिटिव जो आप अपने आप को मानते हैं वो सेंसिटिविटी रिड्यूस होगी और आप भी इमोशनली स्ट्रांग होते चले जाएंगे। आप भी कंफर्ट में आ जाएंगे और आपके आसपास के लोग जो डरे से रहते हैं कि कब कोई बात हर्ट ना हो जाए या आपका इजीली झगड़ा हो जाता है या आप अंदर अंदर घुटते रहते हैं, वो सारी सफरिंग का एंड हो जाएगा। तो बस इतनी सी बातों का ध्यान रखिए। और अगर आपको लगता है कि फिर भी आप अपने अंदर की सेंसिटिविटी कम नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल देर नहीं करनी है, आपको अपने साइकोलॉजिस्ट से बात करनी है, क्योंकि इतने ज़्यादा सेंसिटिव होने से आपका भी नुकसान है और आपके आसपास के रिश्ते भी बहुत ज़्यादा हर्ट रहते हैं। आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अपने जीवन से मिस कर जाते हैं। तो अगर आपको लग रहा है अपने लेवल पर हेल्प नहीं कर पा रहे हैं आप अपनी, तो प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर लीजिएगा। मेरा मकसद तो यही है कि मैं घर बैठे आपके मेंटल हेल्थ का ख्याल रख सकूं। तो आपको भी मेरे मिशन में साथ देना है। इस वीडियो को अभी शेयर कर दीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं वो भी बता दीजिए। आप अपना खास ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।